एक कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना पर आधारित। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और फिर आप फैसला कीजिए कि जो हम कह देते हैं, जो हम बोल देते हैं, आज तक बोल रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है उसका सच क्या है वो सुनिए। एक शख्स का कॉल आया आज। उसने कहा, साहब, जब टेररिज्म मिलिटेंसी पीक पे थी, मैंने सुरक्षा एजेंसियों का साथ दिया। मैंने हर उस टेररिस्ट की निशानदेही की, वो कहाँ रहता है, क्या मूवमेंट है उसकी, सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर, और पता नहीं कितने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करवाया, सरकार तक खबर पहुंचाकर, सुरक्षा एजेंसी तक खबर पहुंचाकर। और उस वक्त मुझे शाबाशी भी देगी, लेकिन ये शाबाशी कब मेरी जान का खतरा बन गई, कब मेरा परिवार के सर पर पता नहीं कब हम पर हमला हो जाए। वो शाबाशी बहुत महंगी थी, लेकिन मैं झुका नहीं, मैं हारा नहीं, क्योंकि जिनका मैं साथ दे रहा था, मैं अपने भारत को बचा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों का साथ दे रहा था, जिसमें बीएसएफ आर्मी के लोग शामिल थे। उनके ऑपरेशन में मैं एक अहम भूमिका निभा रहा था। जब मैं टेररिस्ट के निशाने पर आ गया, मेरा परिवार टेररिस्ट के निशाने पर आ गया, तो उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने, सुरक्षा बलों ने, जिनका मैं साथ दे रहा था, कुछ समय तक अपने साथ रखा, अपनी छावनी के अंदर रखा मुझे कुछ महीनों तक। उसके बाद साहब वो भूल गए, वो मुझे भूल गए। मेरा ब्रदर इन लॉ टेररिस्ट ने मार दिया उसको, मेरे किए की सजा उसको मिली। अब निशाने पर मैं था, मेरा परिवार था, और मैं अकेला हो गया बिल्कुल। फिर मैंने फैसला किया कि उस इलाके को छोड़ देना चाहिए, घर बार छोड़ देना चाहिए मुझे, नहीं तो मैं और मेरा परिवार मार दिए जाएंगे। मैं वो इलाका छोड़कर वहां से काफ़ी दूर आ गया। लेकिन ये सब जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को थी कि इस शख्स ने बहुत बढ़िया काम किया है, देश हित में काम किया है। एक स्टेट लैंड के टुकड़े पर मैं आकर बैठ गया, अपने घर से काफ़ी दूर, कम से कम भी 70, 80, 90 किलोमीटर दूर। और उस वक्त मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लेटर भी दे दिया कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, ये जहाँ बैठा है इसको बैठने दो। मैंने एक शेड डाल दिया वहाँ पर, और मुझे यहाँ रहते रहते कई साल गुजर गए। अब इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरा घर छूट गया, मेरी ज़मीन छूट गई, मेरे अपने लोग छूट गए, सब मेरे दुश्मन बन गए, और मैं टेररिस्ट के निशाने पर। अब कई सालों के बाद, ये कहानी सुना रहा है वो, अब कई सालों के बाद यहाँ एक बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग बनने जा रही है, बन रही है, और मुझे कहा गया है कि ये अपना शेड यहाँ से उठाओ और निकलो, यहाँ से अपने परिवार को उठाओ और यहाँ से निकलो। मेरी 3 बेटियाँ जवान हो गई, 2 बेटे हैं जो लेबर का काम करते हैं। साहब, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का दुश्मन बन गया। आज मैं पछता रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं उस शख्स का नाम नहीं बता रहा हूं, आपको बता देता हूं नाम, उसका लोकेशन नहीं बताऊंगा, कहां था वो, अब कहां पे है। उसका नाम है अवतार सिंह। साहब, मैंने तो सब सारी दुनिया से दुश्मनी मोल ली अपने देश के लिए, लेकिन मेरा देश तो मेरे साथ खड़ा ही नहीं है। आज मुझे आज उस छोटी सी जमीन से भी खदेड़ा जा रहा है। बात यहां खत्म नहीं हुई। जब उसने इतना महान काम किया, जो हमारे लोग कहते हैं कि देश सेवा सबसे महान है, करनी भी चाहिए, लेकिन उसके रिवर्स में आपको मिलता क्या है? उसके बाद
ये तस्वीर आप देख लीजिए, उस वक्त की अखबार की हेडलाइन है। ये खबर हेडलाइन बन चुकी थी कि अवतार सिंह ने वाह वाह क्या काम किया है। ये लीडर उनसे मिलने भी गए थे वहां पर, ये देख रहे हैं आप, उनकी फोटोग्राफ भी है। कुछ आश्वासन भी दिए गए उनको। हालांकि उस वक्त रविंदर रैना साहब इनके घर पहुंचे थे और आज भी उन्होंने कुछ देर पहले एक लेटर जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को लिखी है, जिसमें कहा गया है कि अवतार सिंह के साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन साहब ये कहने से कुछ नहीं होगा, वो आज भी मुश्किल में है, आपको उसके साथ जाकर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन आज अवतार ने देश की वो मदद कर कर देश के दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करवाकर अपनी फैमिली से, अपने लोगों से दुश्मनी कर ली। उनके लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए। आज उनको उस जगह से भी निकाला जा रहा है। और अखबार की हेडलाइन ये है, कितने सारे टेररिस्ट को मरवाने वाला अवतार सिंह भिखारियों की जिंदगी जी रहा है। इसका कोई जवाब है आपके पास? या भूल जाएं अवतार सिंह को, या भूल जाएं उसके कामों को? क्या कहते हो जनाब आप इस बारे में? ऐसे शख्स को तो गोली मार देनी चाहिए। आप वहां से निकाल क्यों रहे हो? इसने ये पाप किया क्यों? इसने क्यों अपने परिवार से दुश्मनी की? क्यों उस वक्त सेना का साथ दिया? क्यों टेररिस्ट के निशाने पर आ गया? चुपचाप बैठे रहते जैसे बाकी लोग बैठे थे। आज बड़े खुश हैं अपने घरों में वो। और अवतार सिंह बुढ़ा हो गया, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सफर तय कर लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। इस कहानी पर, इस सच्ची घटना पर मैं सुबह से काम कर रहा हूं। फिर मैंने वहां के लोगों से बात की, वहां के स्थानीय लोगों से बात की। वो कहते हैं साहब बिल्कुल सच है, ऐसा ही हुआ अवतार सिंह के साथ। मैंने पूछा इसने गलत किया सही किया? वो कहते हैं कि एज ए भारतवासी, एज ए इंडियन उसने बिल्कुल सही किया। लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसने अवतार सिंह के साथ किया, वो बहुत गलत किया। एक सिपाही जब अपने देश के लिए कुछ करता है, ये सिपाही से कम नहीं था, ये देश के सैनिक से कम काम नहीं था। अभी भी आप अवतार सिंह के लिए कुछ कर सकते हो। आज तो आप ताकत है आपके पास। आज जो सरकार भारत में है वो देश प्रेमियों की है। ये लोग तो भारत माता की जय बोलते हैं, हम भी बोलते हैं और अवतार सिंह भी बोलता है। फिर उसके साथ दे दुश्वारी क्यों? अवतार सिंह कुछ चाहता है आपसे। उसने दांव पे लगाया था अपना पूरा परिवार। उसके बदले में कुछ तो दे दो उसको, कुछ तो दे दो साहब, कुछ तो दे दो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।